हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं लुकोरिया के बारे में, जिसको हम वजाइनल वाइट डिस्चार्ज के नाम से भी जानते हैं। फीमेल्स में नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों ही तरह के वाइट डिस्चार्ज मिलते हैं और आज हम जानेंगे कि आपको जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर को दिखाना और कैसे उसे ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं वाइट डिस्चार्ज की, तो जो नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है वो ज़रूरी होता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हेल्थ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या आपका यूट्राइन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको एक हेल्दी नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होगा जिसमें ट्रांसपेरेंट या हल्का सा वाइट कलर का बहुत ही थिन डिस्चार्ज होता है। और ये ड्यूरिंग आपका ओव्यूलेशन पीरियड या फिर पीरियड से जस्ट पहले, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तभी होता है। महीने में अगर मैं बात करूं तो कुछ 4 से 6 दिन के बीच में ये होगा, एक मिड साइकिल में होगा और एक पीरियड शुरू होने से पहले होगा, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। वो नॉर्मल इसलिए क्योंकि जब आपका वजाइना पीएच मेंटेन करने की कोशिश करता है और आपको इन्फेक्शन से बचाता है तो ये ट्रांसपेरेंट हल्का सा थिन कंसिस्टेंसी में डिस्चार्ज लाता है। पर अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल की, तो एबनॉर्मल जो डिस्चार्ज होगा, एक तो वो फटे दूध की तरह होगा जैसे कर्ड निकल रहा है, या वो येलोविश, ग्रीनिश या और किसी कलर का जैसे ब्राउनिश भी हो सकता है। उसमें कभी ब्लड टिंट भी आ सकता है और उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत ऑफेंसिव होगी। साथ में आपको बर्निंग, इरिटेशन, रेडनेस और एक अलग सी सेंसेशन देगा और आपको इंटरकोर्स करने में पेन बनाएगा। अगर ऐसे तरह का डिस्चार्ज हो रहा है जो आपके अंडरवियर्स पे, पैंटी पे स्टेन छोड़ता है, धोने के बाद भी नहीं जाता है, तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। और ये लगभग सिर्फ पीरियड से पहले या ओव्यूलेशन में नहीं होगा, लगभग पूरे महीने ही आपको बना रहेगा। और कुछ लोगों को इतना एबनॉर्मली ये बनता है कि उनको पैड तक लगाना पड़ता है और बिना पैड के वो नहीं रह पाते, उनकी पैंटीज लीक करना शुरू कर देती हैं या उनको डिस्कम्फर्ट बनता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आप नोटिस कर रहे हैं जिसमें स्मेल है या फिर कलर उसका चेंज है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, कंसिस्टेंसी बहुत ही गाढ़ी है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न जैसे हो सकता है कोई इन्फेक्शन हुआ हो, आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ करा हो, वहाँ से इन्फेक्शन पकड़ लिया, हो सकता है हाइजीन मेंटेन नहीं किया हो सकता है पीएच डिस्टर्ब हो गया हो। पीएच डिस्टर्ब होने के कारण होते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना या किसी मेल पार्टनर के साथ सेक्स करना। जब वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता तो भी आपको इन्फेक्शन जल्दी कॉज हो जाता है और आपका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है और आपको वाइट डिस्चार्ज होता है, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होता है। और अगर कोई अंडरलाइंग कोई बीमारी चल रही है जैसे सिस्ट या यूट्राइन डिसऑर्डर कोई चल रहा है, तो भी ये वाइट डिस्चार्ज आपको एबनॉर्मल हो सकता है। अब ये हो तो गया है, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि इसके साथ बैक एक या पैरों में दर्द होना या बहुत फटीग होना, ऐसे आपको सिम्टम्स अकम्पनीड हो जाते हैं अदर देन रेडनेस, इचिंग, बर्निंग और इरिटेशन, और रैशेस भी बन जाते हैं। तो जब ये हो गया है और आपने पहचान लिया है कि ये एबनॉर्मल है, आपने डॉक्टर को विजिट करा, ट्रीटमेंट तो लेना है, लेकिन साथ में हाइजीन मेंटेन करनी है। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं या मेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं तो उसमें आप एक तो प्रोटेक्शन का यूज़ करें और बिफोर आफ्टर पानी से वॉश करना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज़ करते हैं तो एक डिस्टेंस के साथ यूज़ करना चाहिए। आप स्क्वाटिंग पोजीशन में, जो हमारे वेस्टर्न टॉयलेट्स होते हैं उसमें आप टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। पानी से बिफोर आफ्टर वॉश कर सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना बने। अगर आप वहाँ पर अपने प्यूबिक हेयर भी हटाते हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए, तो उसको जड़ से ना हटाएं, क्योंकि प्यूबिक हेयर वहाँ पे इन्फेक्शन बचाने के लिए दिए गए हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके वजाइनल एरिया में इन्वेड ना करे। तो उसको जड़ से ना हटा के वैक्सीन जैसे प्रोसीजर्स को ना अपनाते हुए आप कोशिश करें कि हल्का सा ट्रिम करके रखें और प्रॉपर वॉश करते रहें, गारमेंट्स अपने बदलते रहें और वॉश करते रहें और धूप लगाते रहें। ये कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में हाइजीनेस बना के रखती है, उसको हाइजीनिक रखती है, आपको इन्फेक्शन से बचाती है। और सही ट्रीटमेंट के साथ आप अपने वाइट डिस्चार्ज को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली बन रहा है तो आप नहाते टाइम गुनगुने पानी में फिटकरी डाल के अपने प्राइवेट पार्ट का सेक भी ले सकते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन चला जाए, इचिंग, बर्निंग, इरिटेशन चली जाए और आपका वाइट डिस्चार्ज जो बार बार बन रहा है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को भी शुरू कर देता है और बहुत सारी पीरियड रिलेटेड इश्यूज भी ले आता है। टाइम से अगर इसको ठीक कर लिया जाएगा तो ये ज़्यादा लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर वाइट डिस्चार्ज ठीक नहीं हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सफ़ेद पानी को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।